एवरीवन, तो आप सभी से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपना फाइनल स्लॉट यानी कि नाइट स्टडी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो पूछती हैं कि रात में अपनी स्टडी आप कैसे प्लान करते हो। तो ये वीडियो मेरे फाइनल स्लॉट की होने वाली है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी शाम का टाइम में चलते हैं, सबसे पहले डिनर बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो चलते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं अपना डिनर। डिनर में आज बनेगी गोभी की सब्जी और साथ में देखते हैं रोटी बना लेंगे, क्योंकि चावल खाना अभी मेरी हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो खाना मेरा बन के बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं, कर लेते हैं डिनर, उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो डिनर करने के बाद हमने करंट अफेयर्स का एक रिकैप देखा, क्योंकि बहुत सारे मंथ्स ऐसे हैं जो हमारे कंप्लीट नहीं हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो उसमें आज आयोजन व पुरस्कार से ये दृष्टि कोचिंग का है। इसका ऑडियो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया हुआ है, क्योंकि हो सकता है मेरे चैनल पे कॉपीराइट आ जाए। तो इसी वजह से ऑडियो थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ, वो भी एक रिस्क के साथ। और अभी मैं जैसे इसको कंप्लीट की, कम से कम ये आधे घंटे की वीडियो थी, इसको हमने कंप्लीट किया, उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी स्टडी करने के लिए। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड से प्रॉब्लम हो रही है, कोई और दिक्कत नहीं है, छींक वगैरह सही है। इस साल काफ़ी हद तक मेरी तबीयत सही है ठंड में, लेकिन अभी मुझे थोड़ी सी खांसी वगैरह ज़्यादा आ रही है और कफ की उल्टियाँ मुझे होती हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा सरसों का तेल, क्योंकि सरसों का तेल गर्म होता है, तो इसलिए मैं अपने हाथ और पैर दोनों में लगाई, पैर के तालू में लगा के सॉक्स पहन लिया। और ये क्या, इसको अभी खोना था? चलिए पहले हाथ पैर में ऑयल लगा लेते हैं, उसके बाद ढूंढते रहेंगे आराम से। आराम से क्या ढूंढेंगे, इसे बिस्तर पे ही होगा। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने घर में ही रखा सामान नहीं ढूंढ पाती हूँ। यहाँ भी रूम में कई बार मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। इतना छोटा सा कमरा है, लेकिन कोई सामान कहीं भी रख के भूल जाती हूँ, नहीं मिलता है। तो एक पैर का सॉक्स मिल गया, तो हमने सोचा चलो पहले एक पैर का पहन लेते हैं, फिर एक पैर का ढूंढते रहेंगे। और फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से एक चीज पूछनी थी कि मेडिटेशन अभी मैं थोड़ा सा नहीं कर पा रही हूँ टाइम से, क्योंकि मुझे एक डाउट है। पहले क्या होता था कि मैं सुबह नहा के उसके बाद योगा करती थी, तो उसमें मेडिटेशन में ओम का उच्चारण मैं करती थी। लेकिन अभी मुझे ये डाउट है, क्योंकि ठंड की वजह से मैं डेली नहीं नहाती हूँ, तो मुझे ये डाउट है कि ओम का उच्चारण मेडिटेशन में करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो तो ध्यान के लिए लोग करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो इस वजह से मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रही हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को जानकारी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और अभी मैं चाय पी रही हूँ यार, मेरी लाइफ लाइन ठंड में चाय ही है। अगर चाय ना रहे तो मुझे तो लगता है कि हम यहाँ से जिंदा वापस ही ना जा पाए। इतनी ज्यादा मुझे ठंड लग रही थी कि मैंने अपनी जैकेट चेंज कर ली वापस से। और ये बहुत भारी जैकेट है, लेकिन इसमें ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती है, चाहे जितनी तेज ठंड पड़े। तो ट्रैक सूट हो या मेरी पिंक वाली जैकेट हो, उसमें मुझे ठंड लग रही थी हल्की हल्की, इसी वजह से मैंने इसको चेंज कर लिया। और अभी मैं हिंदी पढ़ने बैठ गई हूँ। और आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि मुझे फुल नाइट शेड्यूल शूट करना है, तो अभी मैंने अपना प्लान थोड़ा सा चेंज कर लिया है। आज से 1-2 महीने पहले का मेरा ब्लॉग देखेंगे तो उसमें मैं 2 सब्जेक्ट को रखती थी नाइट वाले शेड्यूल में, क्योंकि नाइट वाला शेड्यूल हमारा काफ़ी लंबा होता है। लेकिन आज मैंने जैसे ही अपना करंट का एक रिकैप क्लास कंप्लीट किया, उसके बाद हमने एक टेस्ट पेपर लगाया, जो कि 2021 का आयोग का ही पेपर था। और उसमें मेरे मार्क्स बहुत कम आए, यानी कि हमारे सारे नेगेटिव मार्किंग जो थे कट पिट के 40 नंबर आए। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि इतने कम मार्क्स आने लगे हैं, क्योंकि मेरा जो पर्यायवाची है वो थोड़ा वीक है, रटना पड़ता है और मैं उतना ज़्यादा शब्दों को रट नहीं पाती हूँ। तो मैं ट्राई करूंगी कि जो मेरा 20 दिन बचा हुआ है, उसमें मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कि अब डेली 2 घंटे हम अपने हिंदी को देंगे, यानी कि एक एक टॉपिक एक एक दिन क्लियर करते जाएंगे, वापस से रिविजन करते जाएंगे। क्योंकि हिंदी में शब्दों का गेम है। अगर आपको शब्द के अर्थ पता चल जाएंगे तो आप उसका बहुत इजीली आंसर कर लेंगे। और आयोग का एग्जाम में तो कोई ऐसा शब्द तो देगा नहीं जो आप डेली प्रयोग में ले रहे हैं, तो शब्दों के साथ खेलता है। जो जिस शब्द का पर्यायवाची पूछता है, ना वो शब्द का अर्थ आपको पता रहेगा, ना ही पर्यायवाची में जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उनके अर्थ आपको पता रहेगा। तो वहीं पर डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है। तो इसी वजह से ध्यान दीजिए, जैसे आपसे नदी का पर्यायवाची पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट नदी ना दे के कोई और शब्द दे देगा उसका, जो कि आप डेली लाइफ में नहीं सुनते हैं, नहीं परिचित हैं शब्दों से। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग भी। ऐसे तो यही सोच के लगता है कि अरे हिंदी है कर लेंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ हिंदी है कर लेंगे नहीं, स्कोर करना पड़ेगा। जब तक आपके 55 प्लस स्कोर नहीं रहेंगे, आप डेंजर जोन में रहेंगे। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पेपर लगाते रहिएगा। क्वेश्चन पेपर लगाने से अपनी खामियां अपने आप को पता चलती है। तो इसी वजह से मैंने हिंदी को भी
स्टैंड बाय पे नहीं रखा कि मैं बाद में लगाऊंगी, उसको भी मैंने लगाया ताकि हमें पता चले कि हमारा कौन सा पोर्शन वीक है। तो सबसे ज्यादा जो मेरा वीकेस्ट एरिया निकल के आया वो है हमारा तत्सम तद्भव, क्योंकि तत्सम तद्भव में बहुत सारे नियम हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता रखे हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और वो वीडियो देखिए, उसमें अच्छे से नियम बताया हमने। लेकिन कुछ शब्द ऐसे आ गए जो बिल्कुल हमने कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, इसकी वजह से मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हो गए और साथ ही साथ पर्यायवाची के कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कट गए और 40 नंबर पे मैं आ गई। तो इस चीज का आप लोग भी ध्यान रखिएगा, चाहे वो जीएस का पेपर हो, चाहे वो हिंदी का पेपर हो। अब बिल्कुल भी मत ये रखिएगा कि एक हफ्ता बचेगा तो हम सॉल्व करेंगे। जितना क्वेश्चन आप लगा सकते हैं लगाइए, केवल घटना चक्र से नहीं, स्टैंडर्ड पेपर लगाइए, जिससे आप लोगों को पता चले कि कितना स्कोर आप लोग कर पा रहे हैं। तो आज के नाइट शेड्यूल में मेरा था हिंदी, और हिंदी में हमारा तत्सम तद्भव था। तत्सम तद्भव से रिलेटेड जितने आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक में शब्द दिए हैं उसको भी हमने पढ़ा। उसके बाद उसका जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी हमने लगाया, और साथ में जो हमारे हरदेव बाहरी वाली बुक है उसमें भी हमने जितना पूरे चैप्टर में दिया है 450 शब्द, वो पहले भी मैंने पढ़ रखे, अभी भी पढ़े हैं। लेकिन जब क्वेश्चन लगाने बैठते हैं तो वहां पे पता चलता है कि क्या चीजें हम मिस कर रहे हैं, क्या चीजें हम भूल रहे हैं। तो उसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा ताकि हम एग्जामिनेशन हॉल तक कैरी कर पाए और अच्छा स्कोर कर पाए। तो अभी हमने अपने शेड्यूल को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि इस वक्त की जो डिमांड है उस हिसाब से शेड्यूल डिसाइड, ताकि जितना कुछ हमने पढ़ा है उसका मैक्सिमम टाइम रिवीजन कर पाए और प्रैक्टिस करें, तो उसमें उस रिवीजन का बेनिफिट मुझे मिले। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं उसमें आपका स्कोर धीरे धीरे भी अगर अप होता जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, और उसी कॉन्फिडेंस को लेके एग्जामिनेशन हॉल तक जाना है। क्योंकि आप सब कुछ पढ़े हैं लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट हैं, तो आपके ज्यादातर क्वेश्चन तो अंडर कॉन्फिडेंट में ही गलत हो जाते हैं जो पढ़े हुए होते हैं। एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते ही पता चलता है अरे ये तो हमने पढ़ा था, ये तो हम कर लिए होते, वाह ये कैसे गलत हो गया मेरा। ये वाली फीलिंग ज्यादातर एस्पिरेंट को आती है, मैं भी इस फीलिंग से गुजरती हूँ। तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं मैक्सिमम प्रैक्टिस करूंगी, क्योंकि जो टीचिंग वाला एरिया होता है, स्पेशली हमारा सुपर टेट या फिर हमारा सीटेट, उसमें मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो यही कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको एग्जाम में बेनिफिट देखने को मिलता है। तो सारे एग्जाम एक जैसे होते हैं, बस सबका सिलेबस फोकस करना है, सबके लिए अपनी जितने आपके पास सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है और उसी स्ट्रेटेजी पे आपको वर्क करना है। तो अभी हम एक टॉपिक उठा रहे हैं, क्योंकि आप हरदेव बाहरी की जब बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता है कि बहुत सारे शब्द दिए होते हैं। जैसे आप अनेक शब्द के एक शब्द पढ़ेंगे तो उसमें भी इतना लंबा है वो चैप्टर कि पढ़ते जाएंगे कम से कम 1.5 से 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। आज हमने एक चैप्टर लिया जो कि हम हरदेव बाहरी से भी कंप्लीट कर लिए और आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक से भी कंप्लीट कर लिए, साथ में उसकी प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिए हैं। तो आगे की अब जो भी स्टडी होगी वो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। हालांकि अब टाइम हो चुका है तो अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों से मिलेंगे मॉर्निंग में। तो जो मेरा अगला ब्लॉग होगा वो फुल डे स्टडी रूटीन का होगा। तो चलिए उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, और जो इम्पोर्टेंट है वो अब आपको अपनी वीकनेस पे काम करनी है। और वीकनेस आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ताकि किस एरिया में हम पढ़े हैं लेकिन हमारे स्कोर नहीं बन पा रहे हैं। जैसे हिंदी हमने पढ़ा है लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 40 मेरे मार्क्स आए, नहीं तो हमेशा मेरे मार्क्स 46, 47 ये रहे हैं। इसके बाद कई मेरे क्वेश्चन सीट जो हम घर जाने से पहले लगाए थे उसमें 50 प्लस रहे हैं। तो ये था कि चलो 4-5 नंबर के लिए और काम करना है, उतना तो हो ही जाएगा दाएं बाएं करके। लेकिन वापस से ये ना रिवीजन करने का जो साइड इफेक्ट दिख रहा है उसकी वजह से मार्क्स इतने कम आ गए हैं। तो हमारे जितने भी टॉपिक हैं जो वहां से को रिलेट होते हैं उन सारे टॉपिक को भी हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे और अगला स्कोर मेरा क्या होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए अपनी स्टडी करते रहिए और हम आप लोगों के साथ डेली ब्लॉग शेयर करते रहेंगे और अपनी स्टडी में जितना मुझसे 100% हो पा रहा है हम दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अपनी मॉर्निंग स्टडी रूटीन के साथ।